अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह बहूनी मिब्याती तनी जन्मानि तवच्चाओ अर्जुन वयोनान व्योदान वयोधा सम्मिधुरान मिनो विष्ठाम ते नमः। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतैसी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ व तौसीफ। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, पर्दा नशीन माँ व बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि ये जलसा जो बिल्कुल मुरझा गया था, जब ये तारीख मुतय्यन हुई उस वक्त लग रहा था माहौल ऐसा था, कोरोना की तीसरी लहर इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि शायद ये जलसा मुरझा जाए। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हालात को ऐसे बदले और ये बिल्कुल घटते कदम में गई और मुरझाया हुआ जलसा फिर खिलखिलाता हुआ हमारे सामने नजर आया। अल्लाह के फज़ल करम से आपके बीच मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह भी आपके दरमियान मौजूद है, जो इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी पर आपके सामने बयानात रखेंगे। मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहूँगा कि आज के दौर में अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब के बाद अगर किसी का नंबर आए इमाम इब्न तैमिया की लिस्ट में तो मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी है। आप उनको सुनिएगा मेरी बात ही। यहाँ जो मुझे मौजूद दिया गया है वो है क़यामत। क़यामत के सिलसिले में मुझे बात करनी है। इसमें जो मंत्र आएंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इसके बारे में नहीं कर पाऊँगा कि हम ज़्यादा वेद पढ़ें। तो क़यामत एक दिन इंशाअल्लाह जिन लोगों ने ये बुरे गुमान और बुरा ख्याल रखा है कि क़यामत होगी या नहीं और इस्लाम और कुरान को झूठा माना है, एक दिन ज़रूर इनके झूठे दावे ख़त्म होंगे और क़यामत कायम होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुशरिकीन इसी के बारे में तो तंग क्या करते थे और सवाल क्या करते थे, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। ऐ अल्लाह के नबी, आए मोहम्मद, हम तो बचपन से अपने बाप और दादा के ज़ुबान से ही सुनते हैं कि क़यामत होगी। हमारे दादा की ज़ुबान से बात निकली कि क़यामत होगी, हमारा दादा इस दुनिया से गुजर गया, हमारे बाप की ज़ुबान से बात सुनी क़यामत होगी क़यामत होगी। लेकिन इतने पीढ़ियाँ इतनी सदियाँ गुजर गई, कहाँ क़यामत हो रही है। ये सब सिर्फ झूठी है, ये बात सिर्फ झूठी, ये झूठा कौल है। क़यामत वयामत कुछ नहीं होंगे, ये सिर्फ इंसान को एक अलग बात सिखाए जाते हैं, इंसान को गलत तरीक़ा बताया जाता है, झूठी बात इंसान के सामने कही जाती है। अल्लाह के नबी
अल्लाह ताला ये आसमान से खबर दे रही है, आए मेरे नबी, आए जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब को, मेरे पैगंबर मोहम्मद को ये खुशखबरी सुना दो। जो कुफार आपको परेशान करते हैं, जो कुफार आपको सताते हैं और क़यामत के बारे में आपसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप उनसे सिर्फ इतना जुमला कह दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। आए कुफार, आए मुशरिकीन, जिस क़यामत के बारे में तुम मुझे पूछ रहे हो, जिस क़यामत का मजाक तुम उड़ा रहे हो, इस क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब होगी। क़यामत के बारे में ज़्यादा उल्टी सीधी बातें ना किया करो, क़यामत का मजाक उड़ाया ना करो। क़यामत इंशाअल्लाह एक दिन कायम होंगी। हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री जी आ जाएं, देश के 90 इंसानों को, 90 जनताओं को ये मालूम नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि किस टाइम में आ रहे हैं, किस वक्त में आ रहे, किस गाड़ी पर आ रहे हैं। लेकिन कम से कम 10 आदमी को मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कटिहार की किस सरजमीन पर आएंगे, किस गाड़ी से आएंगे। मेरे लेके प्यारे साथियों, लेकिन क़यामत एक ऐसी चीज़ है, क़यामत का होना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह फरमाता है कि कब मैं क़यामत करूँगा, इसका क्या ख़ास मुतय्यन वक्त होंगे किसी को नहीं मालूम। हाँ, कुछ अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों को बतला दिए, ये अलामत देखोगे तो समझो कि क़यामत करीब है, ये अलामत देखोगे तो समझो कि क़यामत होने वाली है। क़यामत ज़रूर होंगी। अच्छा, एक बात बताइए कि क़यामत क्यों होगी? ये जो नस्ल और तसलसल इंसानों का चलता है, तो यही तो ठीक है, अब क़यामत करने की क्या ज़रूरत है? मेरे प्यारे साथियों, क़यामत इसलिए कायम होगी क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है, दस्तूर है, चाहे हम किसी की अच्छाई करें या बुराई करें, इसका पूरा पूरा नतीजा और रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। मसलन चलते हुए आदमी को हमने एक थप्पड़ मारा, अब कानून, गवर्नमेंट या अदालत हमें ये फैसला सुना देगी कि जितनी जोर से थप्पड़ मारा गया है उतनी ही जोर से उन्हें भी थप्पड़ मारा जाए। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा आला, दुनिया की कोई ऐसी सर्जरी, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है जो मारने वाले कितनी जोर से थप्पड़ मारा है इसको माफ कर देख सके और कंप्यूटर में इसका यूनिट लोड करके उसे भी उतनी जोर से थप्पड़ मार के उनका बदला दिया जा सके, ये दुनिया के अंदर कोई आला, कोई और मशीन है ही नहीं। या फिर हमने किसी इंसान की अच्छाई की, दुनिया के अंदर कोई अदालत इसका पूरा पूरा नतीजा और बदला नहीं दे सकता है। इसलिए क़यामत एक दिन ज़रूर होंगी। वयोनान ब्योदान, क़यामत के दिन के मालिक होंगे कौन? अल्लाह ताला। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह इस दुनिया के मालिक नहीं, लेकिन इंसानों, दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ में कमियां रह गई, दुनिया के अंदर फैसला होने में कमियां रह गई, दुनिया के अंदर किसी को पूरा बदला नहीं मिला, चाहे वो गलती का बदला हो या भलाई का बदला हो, पूरा पूरा अगर इनाम ना मिले, अल्लाह फरमाता है मैं इंसाफ करने के लिए बैठा हूँ। क़यामत कायम होगी, डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, महाप्रलय का दिन होगा, वहाँ इंसानों को पूरा का पूरा बदला मिला, पूरा का पूरा बदला मिलेगा। कुरान पढ़िए, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ इंसानों, गौर से सुनो, अगर दुनिया में जर्रा बराबर भी किसी की नेकी की होगी, जर्रा बराबर भी किसी की भलाई की होगी, तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारा बदला तुम्हें क़यामत के दिन दे दिया जाएगा। तुम्हारा बदला, उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें मिलेगा। अगर दुनिया के अंदर किसी को मार के हमने छुप गए, दुनिया के अंदर किसी को मार के हमने भाग गया, अगर दुनिया के अंदर किसी का कत्ल और मर्डर करके हमने वहां से रास्ता क्रॉस कर लिया और हम ये समझते कि हम वहां से बचकर निकल गए, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में बच गए लेकिन आखिरत में पकड़े जाओगे। आखिरत की पकड़ तुम्हारे लिए बहुत सख्त होंगी, आखिरत में तुम गिरफ्तार किए जाओगे। आज दुनिया में इंसानों को पकड़ने के लिए, चोरी के मुजरिम पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि मुजरिम पकड़ा जाए। आज देख लीजिए, टोल गेट प्लाजे में ओबीसी पर हमला होता है, ओबीसी पर हमला होता है, अगर सीसीटीवी कैमरा ना होते, वो चोर जिन्होंने
पिस्तौल से, जिन्होंने पिस्तौल से गन से अपनी गोलियां चलाई, फायरिंग की, अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते तो वो भाग जाते, इंसान की नजरों से भाग जाते। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ इंसान, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा सीसीटीवी कैमरे हमने मुतय्यन किए जो तुम्हें क़यामत के दिन दिखा दिए जाएंगे और तुम्हारे आमाल नामाए में उसको लिख दिए जाएंगे। दुनिया में किसी इंसान को मार कर और किसी को कत्ल करके भाग नहीं सकते हो। अगर भाग भी जाओगे और ये समझोगे कि हमें इसका इनाम और इसका बदला नहीं मिलेगा, हमें इसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ज़रूर तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। क़यामत एक दिन ज़रूर होगी और इंसाफ इसका तुम्हें मिलेगा, इसका बदला तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब अगर हमने दुनिया में ज़र्रा बराबर भी नेकी की, ज़र्रा बराबर किसी की भलाई की, उसका बदला मिलेगा। और ज़र्रा बराबर किसी की बुराई की, किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाए, किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाए, इन तमाम चीज़ों की पकड़ क़यामत के दिन ज़रूर हो जाएंगे।